Hello, my dear students. Today I am going to discuss about the very important topic of financial accounting, and we can see golden rules of financial accounting. That means I am going to talk about accounts, then types of various accounts, and the very important is rule regarding debit and credit of those particular accounts. These rules are also known as golden rules of accounts, and you must have clear understanding about these three rules to go ahead the working of financial accounting. These three rules are very important for the recording and posting of various types of transaction under financial accounting. Not only financial accounting but other branches of financial accountings you can very easily understand with the help of these golden rules, because all the rest branches of accountings are primarily based on these three types of accounts or these three golden rules of accounts. So in this lecture I am going to start the accounts, then types of accounts, and rule regarding these three types of accounts, and the last in the last I will discuss with the help of example the primary practical impact or practical solution of these three types of accounts. So let's start. Account. Account is a particular place where transactions of similar identical nature are posted, such as all transactions related to salary will be posted in salary account. भावार्थ ये है कि खाता एक विशेष स्थान है जहां पर जो है समान प्रकार की जो है एक व्यवहारों को एक स्थान पर लिखा जाता है, और वो जिस स्थान पर लिखा जाता है उसको हम खाता कहते हैं. इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि सैलरी से संबंधित या वेजेस से संबंधित जितनी भी उससे संबंधित व्यवहार हैं उनको आप जो है सैलरी तथा वेजेस के खातों में एक जगह पर ही लिखोगे. इसी प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जो खाते हैं उससे संबंधित जितने भी व्यवहार हैं यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उसको भी आप जो है केवल उसी खाते में ही लिखेंगे. आगे हम बात करेंगे खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. हमारे पास जो है तीन प्रकार के खातों के प्रकार हैं जिसमें आप जो है व्यक्तिगत, पर्सनल, रियल, वास्तविक और नॉमिनल नामात्र खाते को शामिल करते हैं. पर्सनल खाता जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये वो खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी फर्म, एसोसिएशन ऑफ फर्म, कंपनी इत्यादि के नाम से जो है खोले जाते हैं. इनको हम जो है तीन भागों में बांटते हैं, जो एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जो है व्यक्तिगत अकाउंट, तथा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधात्मक व्यक्तिगत अकाउंट्स. और दूसरी तरफ हम देखें तो रियल यानी कि वास्तविक खाते. ये वो खाते होते हैं जो सामान्यतः जो है संपत्तियों से संबंधित होते हैं, लेकिन इस खाते में जो है बैंक, डेटर, प्रीपेड, एक्रूड इत्यादि को हम शामिल नहीं करते. रियल अकाउंट्स को जो है प्रॉपर्टी अकाउंट्स भी कहते हैं, और इनको जो है दो भागों में जो है बांटा गया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल यानी कि दृश्य तथा अदृश्य. उसी प्रकार नॉमिनल यानी कि नामात्र खाता. नामात्र खाते वो खाते होते हैं जो किसी व्यवसाय की आय, व्यय, लाभ, हानि इत्यादि से संबंधित होते हैं. इसके जो है एग्जाम्पलों में आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट इत्यादि को शामिल कर सकते हैं. आइए अब बात करते हैं आगे डिटेल में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की. ये है पर्सनल अकाउंट्स यानी कि व्यक्तिगत खाता. व्यक्तिगत खाता जो है तीन प्रकार का होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट होता है जो किसी नेचुरल व्यक्ति जैसे कि मैं और आप इत्यादि से संबंधित होता है. इसमें आप राम, श्याम जो एक नेचुरल पर्सन है उसको शामिल कर सकते हैं. दूसरी तरफ आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, ये वो व्यक्ति है जो किसी कानून के द्वारा बनाया गया है, और वो जो क्या है एक रियल यानी कि नेचुरल पर्सन नहीं है. इसमें आप विभिन्न प्रकार की कंपनियों के खातों को, फर्म के खातों को, कोऑपरेटिव इत्यादि के खातों को शामिल कर सकते हैं. उसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधात्मक व्यक्तिगत खाता, ये वो खाता होता है जो किसी व्यक्ति का जो है प्रतिनिधित्व करता है, जिसको या तो फर्म ने पैसा देना है या फर्म को जो है या फर्म ने पैसा लेना है. इसमें आप शामिल कर सकते हैं आवरण, देन डेटर्स यानी कि देनदार, बैंक, प्रीपेड, अग्रिम, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड तथा पूंजी इत्यादि को आप इसमें शामिल कर सकते हैं. ये सभी खाते जो है किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. अगर पूंजी है तो पूंजी किसका प्रतिनिधित्व करेगी? स्वामी की. ड्राइंग भी किसका प्रतिनिधित्व करेगी? ऑनर की. और डेटर प्रतिनिधित्व करेगा उन व्यक्तियों का जिनसे व्यवसाय ने पैसा लेना है. इस प्रकार से आप जो है अन्य खातों को भी रिलेट कर सकते हैं. उसके आगे और इसी के साथ माफ़ कीजिएगा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, इसमें जब आप पोस्टिंग करते हैं
सॉरी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप क्या करोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जब आप जो है जर्नल में इसको रिकॉर्ड करोगे, जिसको आप रिकॉर्डिंग कहते हैं। उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को हम दो भागों में बांटते हैं और ये अकाउंट सामान्यतः संपत्तियों से संबंधित रहता है, जिसमें हम बैंक या जो बैंक है, डेटर्स हैं, एक्रूड हैं, उसको शामिल नहीं करते हैं। और इन खातों को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य तथा अदृश्य। टेंजिबल यानी कि दृश्य, ये वो खाते होते हैं या उन संपत्तियों से संबंधित होते हैं जिन संपत्ति को आप देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्शन है, जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और इंटेंजिबल यानी कि अदृश्य, अदृश्य खाता। अदृश्य, इसमें आप उन संपत्तियों को शामिल करोगे जिनको आप ना देख सकते हैं, ना उनको आप टच कर सकते हैं, केवल आप उनको जो है एक मूल्य में माप सकते हैं, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, या कोई भी अन्य प्रकार की बौद्धिक संपदा है जिसको जो केवल मूल्य में मापा जा सकता है, उसको आप छू या देख नहीं सकते। और रियल यानी कि वास्तविक अकाउंट में जब आप जो है एक जर्नल में या डे बुक में आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, तो उसके लिए आप जो रूल जो अप्लाई करोगे, जो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि आप डेबिट उस पक्ष को करोगे जो कि व्यवसाय या उस वस्तु को करोगे जो व्यवसाय में आ रहा है, जिसका इनफ्लो हो रहा है, और क्रेडिट उस चीज को करोगे जो व्यवसाय से जा रहा है, यानी जिसका आउटफ्लो हो रहा है। इस नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता उन खातों से संबंधित होता है जो कि आय, खर्चे या आपकी जो है कोई गेन है उससे संबंधित होता है। इसमें आप जो है वेतन, सैलरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड या किसी भी प्रकार की कोई इनकम रिसीव्ड होती है उसको शामिल कर सकते हैं। अब इसमें जो है डेबिट और क्रेडिट का क्या गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, यानी कि डेबिट आपको किसको करना है, कोई भी हानि या खर्चा व्यवसाय में होता है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट किसको करना है, जितनी भी आपकी इनकम है, गेन या प्रॉफिट होता है, उस ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना है, उस खाते को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इन तीनों खातों को मैं जो है आगे एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैंने 3 ट्रांजैक्शंस ली है। फर्स्ट वन इज राम परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। राम ने जो है 10,000 का नगद माल खरीदा। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि विच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। मिनिमम 2 अकाउंट मस्ट बी देयर मे बी मोर देन 2, वो हो सकता है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आपने अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन की तो आपको पता चला कि राम ने जो है नगद में वस्तुएं खरीदी, तो एक क्या है, वस्तुएं, और दूसरी क्या है, किससे खरीदी, कैश से खरीदी। तो वस्तु को जनरली जब हम खरीदते हैं तो उसको परचेज अकाउंट से लिखते हैं, और जब बेचते हैं तो उसको सेल्स से लिखते हैं। तो आपने जब देखा, इसमें राम इसलिए नहीं आया क्योंकि राम ने वस्तुएं खरीदी, वो किससे खरीदी, नगद में खरीदी। अब राम का इस ट्रांजैक्शन से मतलब जो खाता खोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि राम का जो एक अकाउंट से पर्सनल वो इन्वॉल्व रहता ही नहीं है। राम ने क्या किया, वस्तुएं खरीदी और पैसा दे दिया, इसलिए राम का अकाउंट यहां पर नहीं खुलेगा। तो हमने क्या किया कि एक तो कैश यानी कि कैश इसमें इन्वॉल्व है, और दूसरा गुड्स परचेज के रूप में, तो हमने परचेज लिखा। अब कैश और परचेजेस हमने आइडेंटिफाई किए। अब कैश कौन सा अकाउंट है, वो है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, अब आपने दूसरी तरफ देखना है कि कैश की क्या स्थिति है। कैश की स्थिति है कि कैश व्यवसाय से जा रहा है, क्योंकि राम ने नगद माल खरीदा। तो हमने क्या किया कि रियल अकाउंट में क्या बोलता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट की अगर कोई आइटम है जिसका व्यवसाय से आउटफ्लो हो रहा है तो उसको आपने क्रेडिट करना है। और परचेजेस भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेजेस क्या है, इनफ्लो ऑफ गुड्स इन द बिजनेस है ना, तो यानी कि इनफ्लो है, तो वो क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है, क्योंकि एक्सपेंसेस के रूप में वो हमारे पास है, हमने खर्चा किया है, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो नॉमिनल अकाउंट्स की क्या रहता है, रूल रहता है। अब जनरल एंट्री आप इसकी देखिए, हमने क्या किया, परचेजेस क्या था, डेबिट करना था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना था, रियल अकाउंट आइटम को, जिसका नाम क्या है, कैश टू कैश अकाउंट ₹10,000। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। अब राम को जो वस्तुएं भेजी वो उधार बेची, यानी कि हमने नगद नहीं बेची। जब नगद नहीं बेची तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व है ही नहीं। आपने फिर से अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आपको 2 अकाउंट्स मिलेंगे। एक जब हम सेल करते हैं गुड्स, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसको सेल्स से खोलते हैं,
ठीक है। और उसके बाद किसको बेचा, राम को बेचा, तो राम अकाउंट यानी कि सेल्स और राम दो अकाउंट्स हुए। अब हमने ये देखना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो हमने तीन टाइप्स के अकाउंट्स पढ़े। तो सेल्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और सेल्स की स्थिति क्या है हमारे पास यहाँ पे कि इट इज ए काइंड ऑफ इनकम, इनकम का एक क्या है, ये एक पार्ट है। और राम क्या है, राम इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, कि तो क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट बोलता है कि जो मतलब जो है रिसीवर है अगर कोई, तो उसको आपने डेबिट करना है। तो राम क्या कर रहा है, यहाँ वस्तुओं को रिसीव कर रहा है, तो हमने क्या किया, जनरल एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि सेल्स इज ए काइंड ऑफ इनकम, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया और नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर इसका रूल लगाया। और द लास्ट वन इज रेंट पेड फॉर ₹15,000, 15,000 किराया दिया, किराया दिया तो नगद में ही दिया होगा। तो एक आया इसमें रेंट, और दूसरा किससे दिया होगा, कैश है तो कैश। अब रेंट क्या है, रेंट एक खर्चा है, और खर्चे जितने भी हैं या लॉसेज जितने भी है वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। और अब हमने देखना है कि जो खर्चे की स्थिति क्या है, मतलब ये खर्चा किया हमने, तो क्या हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए हमने अब इसको क्या करना है, डेबिट करना है। और कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, कैश की स्थिति देखिए, कैश का आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस से, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि क्रेडिट अगर रियल आपकी कोई आइटम, रियल अकाउंट की आइटम का आउटफ्लो हो रहा है तो उसको आपने क्रेडिट करना है। इस तरह से हम जब हमने जर्नल एंट्री की तो क्या की, रेंट अकाउंट डेबिट ₹15,000 टू कैश अकाउंट ₹15,000। यहाँ पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप जो है जर्नल एंट्री करते हो तो उसमें आपको जो है आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री यू नीड टू राइट नरेशन, तो आपको क्या है वहाँ पे एक नरेशन भी लिखनी होती है, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीन ट्रांजैक्शन से मैंने आपको तीन टाइप्स के जो है अकाउंट समझा दिए हैं। बाकी की डिटेल में हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो आगे की नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर करेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे और अच्छे से इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।